मताधिकार को समझा ही नहीं। क्या है मताधिकार, क्या है अधिकार? हमारे संविधान में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात है, उसी को हम नहीं समझ रहे हैं। अपने मताधिकार के प्रति सजग होने वाली बात हमारे मन में जो बात है वो बात यह है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग आजादी के बाद कैसे करते आ रहे हैं और किन के कहने से करते आ रहे हैं। क्या हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से कर रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखकर नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सब लाभ ले रहे हैं, लेकिन हम तो पीछे हैं, बहुत पीछे, क्योंकि हमने मताधिकार को समझा ही नहीं। क्या है मताधिकार, क्या है अधिकार? हमारे संविधान में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात है, उसी को हम नहीं समझ रहे हैं। उसको समझने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, और उस प्रयास की शुरुआत हमारे आदरणीय शासक श्री ताराराम जी ने शुरुआत की है। नाना साहब जी ने भी बुरा उठाया है, तो हम क्यों पीछे रहे? क्या हम ताराराम जी नहीं बन सकते? क्या हम उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते? तो सब संकल्प लेना है। यहां बैठ के सब ना भाषणबाजी करने आए हैं और न ही कोई अपनी बात मनवाने आए हैं। यहां बात हम मन में विचारने आए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते की ओर जाना है और हम कहां जा रहे हैं। उस बात पर मनन करना है, विचार करना है, और इसी बात का मनन और विचार हमारे माननीय ताराराम जी साहब बड़ी बखूबी से हमें समझाएंगे कि हम जो मत दे रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं, वो मतदान कर रहे हैं, सब अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे अधिकारों के प्रति सजग होना है, सावचेत होना है। हम अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे, हम सब मतदान कर रहे हैं, और मतदान कर रहे हैं, अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मतदान किसे कर रहे हैं? उन्हें कर रहे हैं जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते। जब आसान संहिता लगती है तो हमारी भावनाओं की कदर होती है, और वो भी किस आधार पर? पैसे के आधार पर खरीद लिए जाते हैं और दे दी जाती है सब गाड़ियां, दे दिए जाते हैं नशे के साधन, और मनाने के लिए अपनों को कि जाओ आप अपनों को बनाओ और हमें वोट दिलाओ। लेकिन 15-20 दिन बाद, आचार संहिता के बाद, वोटिंग के दूसरे दिन ही बाद, क्या वो आपको पूछते हैं? नहीं पूछेंगे साहब। क्यों? पट्टा मिल गया साहब शासन करने का, हम पर हक चलाने का, हमारे अधिकारों को छीनने का। क्या हम इसलिए वोट करते हैं कि हमारे अधिकार जो हैं, हमारे अधिकारों का उपयोग कोई दूसरा करता है? कब जागेंगे? समय आ गया है। अब नहीं जगे तो अब ये आने वाले लोकसभा चुनावों के बाद हमारे साथ दुर्गति हो जाएगी, और ऐसी दुर्गति जैसी आजादी के पहले हुआ करती थी। हमारे बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों की, जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं,
वो अधिकार साहब धीरे धीरे हमारी नॉलेज में भी नहीं है और वो छीनते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं। तो साहब मैं तो सभी से आपसे यही निवेदन करूंगा, और मेरे भाई रामाराम जी ने मेरे को बताया कि सामाजिक संगठनता बहुत जरूरी है साहब। कहीं भी चले जाओ, घर में भी हो, पड़ोस में भी हो, अगर बीर धड़ा भरा गए नहीं तो थोड़ा पाए। मेरी बात समझ गए होंगे। मैं अपने समाज बंधुओं से बात कहना चाहता हूं। इस सभा के बाद में ताराराम जी साहब से और डॉक्टर साहब से भी जो ये दो घरे बन रहे हैं उनको एक करके हम एसटी समाज के, एसटी वर्ग के, एससी वालों से निवेदन करेंगे साहब, आपका और हमारा वही हाल है, जो तुम्हारा है वही हमारा हाल है। हम सब मिलकर एक राह पर चले के साथ संगठित होकर सुनियोजित रूप से एक उद्देश्य बनाकर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी अग्रसर होंगे। ओबीसी, माइनॉरिटी, चारों मिलकर हम आगे बढ़ेंगे तो साहब ऐसा शायद असंभव नहीं होगा, हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर देंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा दूसरा नंबर ढाणिया और गांव से पधारे हुए मेरे पिता बुजुर्गों, मेरे हम साथियों, नन्हे बड़े बच्चों, पत्रकार बंधुओं, विस्तार से सभी मत अधिकारियों में बताया गया, मत नहीं तो अपना वोट 73 साल से अपने एक गफलत में दे रहे हैं। उस मत को अपने अधिकार राजा बनने के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को सदियों से दूसरे को राजा बनाया जा रहा है। हम बालोतरा के वासियों से, बाड़मेर से वासियों से, जैसलमेर जिले के वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, समय हमारा आ चुका है। उस समय के अनुकूल यदि नहीं जागोगे तो आने वाला भविष्य हमारे साथ में आदि साथी बनाए हुए कई हमारे साथी बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता था कि हम आज से 50-70 साल से पहले हमारी देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। वो स्थिति आप नहीं समझोगे तो वापस के लौट के आने वाला है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, भारत की रक्षा करने वाला व्यक्ति हमारे आगे व्यक्ति की ध्यान नहीं रख पाओगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए बहुत एक खतरा पैदा हो रहा है। बड़ी मेहरबानी करके अपने अधिकार को, अपना रक्षा करने वालों को ये तो अपील करी गई है। इसमें 26 बंधु लिखे गए, इसमें से कोई भी हमारे लोकसभा में जाकर के हमारे हितों की रक्षा करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए हमारे माननीय ताराराम जी से मेरा सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, जिनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बहुत बड़ा जिला एक जैसलमेर बाड़मेर बालोद के लिए आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान आजादी की बाद में से बाबा साहब के बाद में हमारी पश्चिमी राजस्थान में एक सेकंड बाबा बनकर के आपने काम किया। उसको लिए हमारे ऐसी कोई हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हम उनको देकर आपकी पूर्ति कर रहे हैं। मैं सभी से संदेश देना चाहता हूं कि आप इन जिले के वासियों को साफ करें। पश्चिमी राजस्थान के वासियों के लिए ये सोनेरा मौका मिला है। इस सोनेरे मौके लिए अधिक से अधिक प्रदान करके इसमें भाग ले। ये हमारा जो मत की बात है, ये मत बहुत बड़ी चीज है, इसे हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये मामला ये छोटी सी बात नहीं है कि ताराराम जी ये तीनों जिलों का नेतृत्व कर रहा है। ये नेतृत्व बहुत बड़ी बात है। जैसलमेर क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा एशिया से दूसरा नंबर क्षेत्रफल है, वो ताराराम जी, बैनुलाल जी लोमा साहब, कई हमारे साथी जा करके पूरे
एक आपको संदेश देता हूं, वह ध्यान से सुन लेना। जैसे भाई साहब ने पहले कहा कि एक मैं शेर कहता हूं, साहब जी मुझे इजाजत है शेर कहने की। ए प्रिय सज्जनों, किसी शायर ने शेर कहा है, खुद ही को कल कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा आकर पूछे, हे बंदा तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा आकर पूछे, हे बंदा तेरी रजा क्या है। ए प्रिय सज्जनों, अगर इतना बुलंद वो हमारा संत बुजुर्ग पैगंबर ऋषिजन मुनिजन और संत जिन होके गया, जिससे खुद खुदा आकर के पूछा, है बंदा तेरी रजा क्या, तेरे मन की क्या बात है, मुझे बता, जो तू चाहता है वो ही करूंगा। ये प्रिय सज्जनों, तुम सारे एक हो जाओ तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। भगवान झुक सकता है तो मानव क्यों नहीं झुक सकता है। और जिस चीज को तुम पाना चाहते हो क्यों नहीं पा सकते हो, आप पाओगे, यह मुझे बड़ा विश्वास है। ये प्रिय सज्जनों, यहां कोई संत आए तो उनसे मेरी विनती है कि वो अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, आपको बुझाते हैं और बोलते हैं आपका कल्याण भी मैं करूंगा। ये प्रिय सज्जनों, कल्याण इनका नाम नहीं है, बंधन से मुक्त करो उसका नाम कल्याण है। जिस बंधन में हम जी रहे हैं उसी बंधन से मुक्त करो। अपने शिष्यों को उपदेश दो कि वह शक्ति प्राप्त करो, नित्य चेतन मान पुरुष के पीछे जाओ, जैसे हमारे ताराराम साहब जी हैं, जैसे हमारे भैरूलाल नामा जी हैं। कोई सदगुरु मिलने से हमारे शत्रु का कल्याण हो सकता है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे मान पुरुषार्थों के बंधन बांधने से हम निर्बंध क्यों नहीं हो सकते हैं। इनका दोष नहीं है, ये तो चेताते हैं, लेकिन हमारे बंधन में हम खुद बंध रहे हैं। इनके पीछे चलेंगे तो निर्बंध हो जाएंगे। बंधन से मुक्त होकर के और सुख के और संतुष्टि और अपने मनोबल से हम जीना सीख लेंगे। ये प्रिय सज्जनों, वलय और वांट में फर्क नहीं है। आप मुझसे कोई पूछोगे कि विवेक तो भक्ति का है और वांट तो संसार का है। ए प्रिय सज्जनों, विवेक और वांट में फर्क नहीं है। कबीर साहब कहता है, अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु, दोनों उल्लू कर जान, कबीर कल्पत जीव का कबूल हो कल्याण। साहब कबीर कहते हैं, ये धर्मदास जी, गुरु तो विवेकी और अनुभवी ज्ञानी होना चाहिए, सर्व बंधन से मुक्त कर देता है। ए प्रिय सज्जनों, मैंने क्यों कहा वांट और विवेक दोनों एक मिसाल है। भवसागर से बंधन से विवेक मुक्त करता है। ये प्रिय सज्जनों, तो वांट वो चीज है जिस जिंदगी में आप बंधे हुए, उससे वो वांट मुक्त कर सकता है आपको। वह वांट आपको मुक्त कर सकता है। जिस जंजीरों में झकड़े हुए हो, जिस जंजीर में बंधे हुए हो और गुलामी करते हो, उसी गुलामी से मुक्त वांट कर सकता है। ये प्रिय सज्जनों, ये कैसे होगा? ये होगा कैसे कि एक अपनी तन मन आत्मा भाव सफुर धरोहर और ध्यान और बुद्धि और अपना जीवन सारा खर्चे पे लगा रहा है और उनकी वस्तु को हम हल्के में लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रिय सज्जनों, एक आप दूसरी बात आपको मैं कहता हूं, सो ध्यानपूर्वक सुन लेना। हम अपने माता के विदुर को बेचना स्वीकार नहीं करेंगे। जितने भी यहां बैठे आप स्वीकार करोगे, कोई करोगे अपने माता के विदुर को। ये प्रिय सज्जनों, ये सफुर हमारा 8 कमल से बना हुआ है। बाल दांत
हाड़ और नाखून, ये 4 कमल पिता के हैं। तवंचा, मांस, नाड़ी और रुधिर, ये 4 कमल मां के हैं। वह चीज हमारे खून में, शत्रुओं में दौड़ रही है। आज उसी खून से बना हुआ हम वोट किसी और को देते हैं तो हमारी मां को ही बेच डाली हमने, हमारे जमीन को ही बेच डाला, हमारे धर्म को ही बेच डाला। हम जिस शक्ति पे जाते थे उसी शक्ति का हमने अपना ही नाश कर दिया। जब हमारे हाथों से हम अपनी शक्ति, कला और कीर्ति और मन और बुद्धि, इन सब का जब हम नाश करते हैं तो दुख लेकर कहां जाओगे भाई? कहां जाओगे दुख लेकर? किसी स्थान में जाओगे? किस जगह पे जाओगे? क्योंकि यह स्वयं दुख तो तुमने आपने प्रकट किया है, अपने हाथ से प्रकट किया है, अपने युक्ति मन से प्रकट किया है। क्यों धर्म ये कोई पैसे पे बेचने वाली चीज है नहीं। ये प्रिय सज्जनों, अगर एक ही वस्तु को तुम जान लो तो इसी संसार के अंदर मैं सौगंध खा के कहता हूं कि आपको हिलाने वाला कोई इसी जग में है नहीं। कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता। स्वर्ग से अगर ईश्वर किसी के पास आकर पूछता है और ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है, प्रिय सज्जनों, कितना भी पहाड़ आपके सामने आओ उसको भी झुकना पड़ेगा आपके सामने। जब तुम एक होगे तो, और एक को आगे बढ़ा करके तुम जीतोगे। और संतों का काम है कि अपने शिष्यों को बंधन से मुक्त करना हो तो 3 बातें दे दो उनको: विवेक, ज्ञान और सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। तब जाके कल्याण बनता है। साधु बन गया, किसी ने पराठा बना कर दिया, हमने खा लिया, आशीर्वाद दी, जाओ बेटा तुम सुखी रहो। क्या सुखी रहेगा? वो सुखी नहीं रह सकता है। उसी गुरुओं को यह चेताना चाहिए कि हम मानव के लिए उद्धार कर रहे हैं बेटा, हम भी संत बने, लेकिन फिर भी हम बंधन में बंधे होते हैं और बंधे हैं। ये बेटा तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारा भी नाम जागृत हो, हमारा भी नाम जागृत हो, और जितने जीव बंधन में बंधे हुए हैं वह भी बंधन से मुक्त हो। ये प्रिय सज्जनों, इतना सा संदेश लाया हूं कि बाप अपने बच्चों को समझाए, सीख दे, गुरु अपने शिष्यों को सीख दे, तो इसी बंधन से मुक्त होकर के आप सब हो जाओगे। और अभी तो हल्की सी बात हमारे ताराराम ने कह दी है, छोटी सी, आप वोट डालते जाओ और खुद को आजाद समझते जाओ। सतनाम बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद।